गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हमारा हिंदी का जो पाठ चल रहा है 5वां नदी यहाँ पर, उसका तीसरा भाग हम कर रहे हैं। कल आपने इसके 3 प्रश्न किए थे कि नदी किस में छिप जाती है, और 2 क्वेश्चन और है कि नदियों का फसलों के लिए क्या महत्व है। आज हम करने जा रहे हैं, हमारा चौथा प्रश्न है, नदी की चाल कहाँ पर तेज और कहाँ धीमी होती है। यानी पानी जो चलता है वो कहाँ पर धीरे होता है और कहाँ पर तेज होता है। हमने इस कविता में भी पढ़ा था। तो इसमें क्या है, नदी की चाल पर्वतों पर तेज, क्योंकि पानी जब नीचे गिरता है तो वहाँ पर उसकी स्पीड यानी जो गति है वो तेज होती है, और मैदानी भाग में धीमी होती है। जो मैदान एरिया है वहाँ पर आराम से चलता रहता है। तो अगला प्रश्न है हमारा, नदी फिर से सागर कैसे बन जाती है। नदी सागर कैसे बनती है। तो हमने पढ़ा था कि नदी इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी होती हुई लास्ट में सागर में मिल जाती है, और फिर वो सागर का रूप बन जाती है। यानी फिर नदी के पानी को हम क्या कहते हैं, सागर कहते हैं। सर सागर क्या होता है। बिल्कुल। तो बच्चों सागर क्या है, नदी तो इसका जैसे हम जो इधर उधर मैदानी भाग में जब चल रही है तो वो, और जब छोटी है तो वो नदी है। और सागर या समुद्र आपने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा एरिया वहाँ पर जब पानी खड़ा हो और लगातार पानी चलने की बजाय नहीं, चलना तो नदी के अंदर है। सागर तो क्या होता है, स्थिर होता है, वहाँ पर पानी चलता रहता है, लेकिन बहुत बड़ा रूप जब हो, जैसे आपने तालाब देखे होंगे, तालाब तो बिल्कुल छोटा सा एरिया होता है, और जब बहुत विशाल, आपने मूवीज़ के अंदर भी, जो फिल्में उनके अंदर भी देखा होगा, बहुत बड़ा भाग जो पानी का हो तो उसको हम सागर कहते हैं। हाँ जी सर एक मैंने सुना सागर एक होता है महासागर, इनमें क्या अंतर होता है। सागर वही बात की, जैसे एक हम कहते हैं कि विद्यालय, एक हम कहते हैं महाविद्यालय, है ना। जो छोटा हो तो विद्यालय हो गया, और उसका बहुत बड़ा रूप होता है वो क्या बन जाता है, महाविद्यालय बन जाता है। तो सुरेंद्र सर है हमारे साथ, सर थोड़ा सा आगे है। तो सुरेंद्र सर है हमारे साथ। तो बच्चों, सर ने जैसे कि बात की, आपके माइंड के अंदर जो क्वेश्चन हो सकता है कि आपके दिमाग में भी आते हो, तो सर ने ये जो बात की कि सागर क्या होता है, तो नदी जहाँ पर आकर के बहुत बड़े एक तरह से जल का रूप जब धारण कर लेती है तो वह सागर बन जाता है। तो दोनों प्रश्न बच्चों आपको लिखने भी हैं और ये याद करने हैं। और आगे हम करते हैं आपकी बात। आपने कभी नदी, नहर अथवा बहता पानी को देखा होगा, उसका वर्णन करो। तो बच्चों, आपको जो भी आपने देखा, ये आपकी बात है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। हर एक का अलग अलग अनुभव होगा। मेरा कुछ अनुभव है, मैं कुछ और लिखूंगा। आपने अगर देखा है तो उसका अनुभव जो है वो आप अपनी कॉपी में लिखिए। नदियाँ मनुष्य के लिए किस प्रकार से, हाँ जी, यहाँ पर नदी और नहर क्या ये एक ही होती है या फिर इनमें कुछ अंतर होता है। हाँ, बहुत बढ़िया सर ने पूछा, क्योंकि नदी और नहर, नहरों का निर्माण किया जाता है। नदी तो अपने आप प्राकृतिक रूप से बहती है, उसको हम नदी कहते हैं। और नदी के अंदर से अगर मान लो थोड़े से दूर अगर एरिया है जिसमें हम पानी ले जाना चाहते हैं, तो मनुष्य खुदाई कर करके उसका निर्माण कर करके और स्पेशल जो अपने लिए पानी लेकर के जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, नहर। नहर क्या है कि आदमी के द्वारा निर्मित है, जो आदमियों के द्वारा बनाई जाती है पानी ले जाने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, नहर। और नदी जो है वो अपने आप में निर्मित होती है, अपना वो एरिया खुद ही बनाती है। हमारे आसपास कौन कौन सी नदियाँ हो सकती। हाँ, हमने आसपास में देखा होगा, हमारे जैसे हमारी घग्गर नदी है, और भी हमारे यहाँ पर जैसे नदियाँ बह रही है हरियाणा के अंदर। हरिद्वार जाते हैं तो हम कौन सी नदी देखते हैं। हाँ, हरिद्वार जाते हैं, आप भी गए होंगे हरिद्वार, तो वहाँ पर जाकर के हमने गंगा नदी के अंदर डुबकी लगाई होगी, तो वो भी क्या है, हमारी नदी है। तो इनके अंदर से जब कोई अपने लिए, जब सरकार खुदाई करके अलग से कोई एरिया के अंदर पानी डालने के लिए, पानी लगाने के लिए निकालते हैं, तो उसको हम नहर कहते हैं। नदियाँ मनुष्य के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, आपस में चर्चा करें। हमने बात की, और हमने कल हमारी कविता के अंदर भी बात की थी कि नदियों का पानी जो है चारों तरफ जब लगता है, क्योंकि पानी के बिना तो पौधे उगते ही नहीं है, तो जहाँ पर भी पानी लगेगा वहाँ पर बढ़िया हरियाली होगी, अच्छा साफ पानी पीने को हमें मिलेगा,
और जहाँ पर भी जैसे हम अलग अलग तरह की जो फसलें हैं वो भी हम उगा पाएंगे। नेक्स्ट है, क्या आपने कभी नाव में बैठकर नदी की सैर की है? यदि हाँ तो अनुभव का वर्णन करें। और सुरेंद्र सर आपने किया होगा कभी? यस सर। आप आगे हैं सर। हाँ जी, नाव में बैठकर कभी नदी को पार किया है जब हम हरिद्वार से आगे जो पहाड़ी क्षेत्र आता है, जी, जो मसूरी का क्षेत्र है, वहाँ पर हमने नाव में बैठकर नदी को पार करने की। अच्छा, मतलब आपने अनुभव वो देखा है। तो जैसे अभी सुरेंद्र सर है तो ऐसा कह सकते हैं कि मैंने नदी पर पार की नहीं की, मैंने तो ये जैसे हमारी जो आर्टिफिशियल हमारे द्वारा बनाई गई है, जैसे ब्लू बर्ड झील है, तो उसके अंदर नाव बैठ करके कई बार जो है वो नाव को चलाया है। तो सर ने वहाँ पर जा करके अनुभव बताया, मेरा कुछ अनुभव है अलग है। तो आप इसी तरह से आप भी अपनी कॉपी में बैठा अपना अनुभव खुद लिखना सीखें। तो ये आप जो प्रश्न आपको बताए गए हैं वो तो आपको वैसे याद करने हैं, और ये जो आपकी बात है वो हर एक की अपनी अपनी होती है, तो उस हिसाब से अपने अपनी बातों को अपनी कॉपी में लिखें। इससे आपकी लिखने की जो क्षमता है वो बहुत बढ़ेगी। लास्ट में हम बात और करेंगे, इनका मिलान करना है बच्चों, कि मिलान करें। संगम क्या है? तो आपको पता होगा संगम क्या होता है, जहां पर दो नदियां आपस में मिलती हैं। जहां पर दो नदियां आपस में मिलती है तो उस जगह को जो जहां पर वो जाकर के मिली है, जैसे ये वाली, ये इधर से नदी आई, इधर से नदी आई, ये वाला जो पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं? संगम। क्या कहेंगे? संगम। दूसरा है डेल्टा। डेल्टा किसको हम कहते हैं? कि नदी जहां समुद्र में मिलने से पहले गाद जमा कर देती है तो उसको हम क्या कहेंगे? डेल्टा। क्या कहेंगे बच्चों? डेल्टा। नदी जहाँ समुद्र में मिलने से पहले बिल्कुल जो उसकी गति है वो धीमी हो जाती है। जी सर। और धीमी होने के कारण जो उसके अंदर पीछे से गाद, मिट्टी, कण बहते हुए आते ही वो धीमे, उनकी गति धीमे होने के कारण वहाँ धीरे धीरे जमा होने लगते हैं, और वही डेल्टा का उदाहरण हाँ बेटा, कर लेते हैं। गाद जो है वो कीचड़ को कहा गया, यानी जो मिट्टी है वो जब जमा हो जाती है तो सर ने जैसे बताया वो जमा हो जाती है, तो उसको जो मिट्टी जमा हुई है उसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा। अगला है उद्गम। उद्गम का मतलब है कि नदी जहां से निकलती है, जहां से शुरू होती है, जब नदी शुरू हुई, वो नदी का रूप जब वहां से लिया उसने, तो हम उसको हम कह देंगे ये इसका उद्गम स्थल है। अगला है कगार। कगार क्या कहेंगे? नदी का किनारा। क्या कहेंगे? नदी का किनारा, उसको हम कहेंगे कगार। फिर क्या है? कछार। तो बच्चों कछार होता है नदी के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें बरसात के दिनों में पानी भर जाता है, यानी नदी के आसपास एरिया में, इधर इधर आसपास में जहां पर पानी भरा हुआ हो तो उसको हम इसको बोलते हैं कछार। फिर है भांबर। भांबर क्या है? भांबर होता है पत्थरों में छिपी हुई नदी जिस क्षेत्र में पुनः प्रकट होती है और दलदल का निर्माण करती है, वह एरिया हमारा कहलाता है भांबर। और फिर है लास्ट हमारा तराई। तराई हम कहते हैं पहाड़ों के नीचे वह क्षेत्र जिसमें नदी पत्थरों में छिप जाती है, उसको हम क्या कहेंगे? तराई। तो ये बच्चों पेपर में जरूर आता है, तो इसको भी आप इसको मिलान करना सीखें कि किसके साथ कौन कौन सा हमारा एरिया जो वो मिला है। तो आज के लिए हम बच्चों हम इतना ही करेंगे, कल फिर हम नेक्स्ट इसका पार्ट करेंगे। टिल देन stay safe.